हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार एनिमल वेट। आपके प्रैक्टिस बैग में क्या क्या ज़रूरी इंजेक्शन, इमरजेंसी इंजेक्शंस क्या क्या होने चाहिए, इसका सेकंड पार्ट लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। उसके बाद आपके पास इंजेक्शन होना चाहिए एक सेफ्टी ऑफर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। जहाँ पर सीवियर निमोनिया हो या फिर एचएस का केस हो तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये जो आप इंजेक्शन मेरे हाथ में देख रहे हैं ये डायक्रिस्टिसिन, ये 5 ग्राम वाला है और ये डायक्रिस्टिसिन ये 2.5 ग्राम वाला है। तो आपको दोनों भी इंजेक्शन आपके बैग में रखने होंगे, क्योंकि जो मीडियम साइज का पशु होता है उसको 2.5 ग्राम वाला हमें यूज़ करना होता है और जो लार्ज पशु होता है उसको 5 ग्राम वाला हम यूज़ करते हैं। या फिर जैसे कि एक्टोनिमाइकोसिस के केसेस में हमें नॉर्मल डोज से ज़्यादा डोज देनी पड़ती है तो वहाँ पर भी हम इसको 2.5 की जगह 5 ग्राम लगाना पड़ता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस है। तो ये दोनों भी इंजेक्शन खास करके वुंड इन्फेक्शन है या फिर बहुत से प्रैक्टिशनर इसको, जिसे हम लंगड़ा बुखार कर कहते हैं बीक्यू, उसमें भी यूज़ करते हैं। लेकिन बीक्यू के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा इंजेक्शन है वो, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बेंजालेक्स 48 के नाम से बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो बेंजाथिन पेनिसिलिन आपको ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि इसका बीक्यू में यानी कि लंगड़ा बुखार में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसके साथ साथ ये अदर भी डिसीजेस में बहुत काम करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो या फिर बोन जॉइंट इन्फेक्शन में हो तो वहाँ पर भी ये काम करता है। ये आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं न्यूमेक नाम से। तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्किन इन्फेक्शंस होते हैं तो लगभग सभी स्किन इन्फेक्शन में, और जो कुछ इंटरनल पैरासाइट होते हैं जैसे कि निमेटोड्स होते हैं तो उनको मारने के लिए, और जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं उनको मारने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ में मैगोटेड वुंड में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये भी इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो इसके बाद जो आपके बैग में इंजेक्शन होना चाहिए वो है ये फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन, जो कि एक डायूरेटिक्स है। तो फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन हम कहीं पर भी पशु को अगर इडेमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है किसी पार्ट में, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे पल्मोनरी इडेमा है तो पल्मोनरी इडेमा में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये लैसिक्स इंजेक्शन आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद आप मेरे हाथ में ये जो दो इंजेक्शंस देख रहे हैं तो ये मिकोवेट 2500 के नाम से है और एक न्यूरोमैक्स के नाम से है। तो आप इन दोनों इंजेक्शन में से कोई एक इंजेक्शन आप रखना चाहिए, क्योंकि ये एज ए नर्व टॉनिक काम करता है। जहाँ पशु को नर्व से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। कहीं बहुत सारे केसेस में, एक्सीडेंटल केसेस में पशु को नर्व इंजरी हो जाती है, पशु खड़ा नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस में ये तो ऐसे केसेस में हम इन इंजेक्शंस का उपयोग करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन आप रख सकते हैं। तो इसके बाद आपके बैग में होना चाहिए इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन फील्ड में बहुत ही ज़्यादा और लगभग 1 नंबर पर यूज़ किए जाने वाला एंटीबायोटिक है, जो कि एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटी प्रोटोजोल पे भी काम करता है, मतलब एज एंटी प्रोटोजोल भी काम करता है।
तो जैसे कि बवेसिया, थाइलेरिया, ट्रिप्स, इन केस में हम इसको बेरेनिल के साथ लगाकर अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसी कंडीशंस है जहां हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपके बैग में होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, तो उनमें बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो वेटालजिन इंजेक्शन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो ये वेटालजिन इंजेक्शन बहुत ही खास नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि कोलिक में भी काम करता है, हाई टेम्परेचर में भी काम करता है, और जो आर्थराइटिस होती है उसमें भी काम करता है। तो आपको ये एनाल्जिन इंजेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो फिर साथ में आप जैसे कि एक मेलोक्सिकैम इंजेक्शन देख रहे हैं, मेलोनिक्स को भी आप रख सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, निमेसुलाइड, पैरासीटामोल है, तो उसको भी रख सकते हैं। लेकिन आपको मेलोनेक्स और ये दो ड्रग जो है, तो ये आपके बैग में होनी चाहिए। साथ में आप अगर चाहे तो फ्लूनिक्सिन, मेग्लूमाइन भी रख सकते हैं। और ख़ास करके जब जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम आता है पशुओं के, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिजोनियस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये इंजेक्शन होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिजोनियस जो इंजेक्शन है, वो जो जॉइंट्स प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ पशु लंगड़ा कर चलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिजोनियस, जिसमें कि फिनाइल ब्यूटाजोन और सोडियम सैलिसाइलेट का प्रिपरेशन होता है, उसके अंदर सॉल्ट होता है, तो वो इंजेक्शन भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद आपके बैग में होना चाहिए, जो सबके बैग में होता ही है, ये क्लोरफेनेरामाइन मैलेट का इंजेक्शन, जो कि एक एंटीहिस्टामिनिक है। जो एलर्जिक कंडीशन है, चाहे फिर वो किसी ड्रग की वजह से हो, किसी कीड़े के काटने की वजह से हो, या किसी और वजह से हो, जैसे कि कोई प्लांट्स होता है जिसकी किसी एनिमल को एलर्जी होती है, तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत ही काम आता है, और ये हमारे बैग में तो होना ही होना चाहिए। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं, विटामिन A, D3, E, H का इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन भी आपके बैग में होना चाहिए। ये आयोडाइज फॉर्म में होता है। तो आप इसको पशु की ओवरऑल हेल्थ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पशु में वीकनेस है, पशु के स्किन कोट में शाइनिंग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पशु बहुत वेट लॉस कर रहा है, पशु ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो जो पशु की ओवरऑल हेल्थ होती है, तो उसको एज ए सपोर्टिव आप इस इंजेक्शन का कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंजेक्शन जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन है, तो ये भी आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेरॉयड इंजेक्शन है, और ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का ही काम करता है, लेकिन इसको हमें प्रेग्नेंट्स एनिमल में यूज़ नहीं करना है। जो नॉन प्रेग्नेंट्स एनिमल होते हैं, तो वहाँ पर हम इसको जो बाकी नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन देके पशु को बहुत जल्दी रिलीफ दे सकते हैं। तो ये प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन भी आपके बैग में होना चाहिए। ये टैक्जिम इंजेक्शन है, जो कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का इंजेक्शन है। ये खास करके हम पशुओं में तब यूज़ करते हैं जहाँ पर मेनिंजाइटिस वगैरह का प्रॉब्लम होता है पशुओं में, तो उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, टैक्सिम का। या फिर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लोरामफेनिकोल इंजेक्शन, तो ये क्लोरामफेनिकोल इंजेक्शन भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है मेनिंजाइटिस के केस में, क्योंकि वो हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस करता है, और मेनिंजाइटिस के केसेस में हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट क्लोरामफेनिकोल का भी देखने को मिलता है। इसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंजेक्शन इपिडोसिन, तो जिसमें सॉल्ट होता है वैलिथामेट ब्रोमाइड,
तो ये इंजेक्शन जो है, जब डिस्टोकिया होता है यानी कि पशु का जो सर्विक्स होता है वो डायलेट नहीं होता है, उसके कारण डिस्टोकिया होता है, बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इपिडोसिन का यूज़ करना होता है। तो इपिडोसिन का हम यूज़ करके उस डिस्टोकिया को आसानी से रिलीव कर सकते हैं। तो इपिडोसिन का इंजेक्शन भी हमारे बैग में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक इमरजेंसी के तौर पर ही यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन है। तो इसके बाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब, तो ये 10 ml 20 ml के एम्पुल में भी मिलता है और 100 ml के वायल में भी मिलता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि हम एसिडोसिस के केस में इसको यूज़ करते हैं। तो सडन अगर पशु ग्रेन एंगॉर्जमेंट कर लेता है लार्ज क्वांटिटी में, तो वहाँ पर एसिडोसिस हो जाता है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन ही होती है, तो वहाँ पर हमें इसको आईवी रूट से लगाना होता है। तो ये सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन भी आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि ये टोनोफॉस्फर इंजेक्शन है या फिर जैसे कि ये यूरिमिन का इंजेक्शन है। तो ये जो फॉस्फोरस के इंजेक्शंस होते हैं, तो ये जैसे कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन होता है या फॉस्फोरस डिफिशियंसी होती है या मिल्क फीवर होता है, तो ऐसे केसेस में हम फॉस्फोरस के इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। तो या तो यूरिमिन या फिर ये जो टोनोफॉस्फन, ये 2 इंजेक्शन में से कोई भी एक इंजेक्शन आप फॉस्फोरस का रख सकते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी इंजेक्शन है जो आपको आपके बैग में रखना है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इंजेक्शन एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी का इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, साथ ही में पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये इंजेक्शन भी आपके बैग में होना ही चाहिए। जैसे कि जो प्रोटोजोल डिसीजेस होते हैं, तो उस डिसीजेस में भी ये इंजेक्शन बहुत काम का होता है। तो विटामिन सी का इंजेक्शन यानी एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन भी आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जैसे कि इंजेक्शन डेक्सोना आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी इंजेक्शन है। जहाँ एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है या फिर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होती है, तो उस कंडीशन में हमें डेक्सोना का यूज़ करना पड़ता है। अगर कंडीशन उससे भी नहीं बनती है, तो फिर हमें एड्रेनालिन इंजेक्शन को चूज़ करना पड़ता है। तो कम से कम आपके बैग में डेक्सोना इंजेक्शन होना चाहिए। अगर आप चाहे आपके पास अवेलेबल है तो आप एड्रेनालिन का भी इंजेक्शन रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ आप बैग में तो लेके नहीं घूम सकते, लेकिन कम से कम आपके पास जो एंटी स्नेक वेनम होता है, तो एंटी स्नेक वेनम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम रखना मतलब एक इमरजेंसी सिचुएशन में ये इंजेक्शन काम आता है। तो हमारे यहाँ पर जितने भी जहरीले साँप होते हैं, जैसे कि स्वास्केल वाइपर होता है, रसेल वाइपर होता है, कॉमन क्रेट होता है, कोबरा होता है, तो इन सब के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती है, तो ये इस एंटी स्नेक वेनम वायल में होती है, जो कि एक पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम वायल होता है। तो इन चारों में से कोई भी अगर साँप काट लेता है, तो आपको उसके इलाज के लिए ये पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।